नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य सनातन और यह देख रहे हैं रामायण अनकही अनसुनी में सुवर्णका भाग 3। अभी तक आपने देखा कि राम सुवर्णका जब आश्रम में पहुंचती है तो राम से वो ब्याह करना चाहती है, राम से वो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहती है, राम के सुंदरता पर मोहित हो जाती है। सीता को उल्टा पुल्टा बोल रही है, लेकिन राम ने उनको टाल दिया, लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण राम के पास भेज देता है और राम फिर पुनः लक्ष्मण के पास जब भेजते हैं और लक्ष्मण उसके बाद जब राम के पास भेजने लगते हैं तो सीता के ऊपर झपटती है और सीता के पास आने के बाद लक्ष्मण उसका नाक काट देता है। फिर इसके बाद वो खरदूषण के पास पहुंच करके उल्टा पुल्टा बातें बताते हैं कि भाई मुझे रावण की बहन जानकर उन्होंने नाक काट लिया। अब आगे चलते हैं। इतना सुनना था कि खर की त्योरियाँ चट गई और उसने तावरे आकर के तब बिल्कुल ताव में आकर कहा, मैं अभी उनकी सारी हेकड़ी भुलाए देता हूँ। कौन है वो? उसके सारे जितने भी दम है सब निकाल देता हूँ। उसने 14 गठीले गबड़ू राक्षस राम से लोहा लेने के लिए पट्टा भेज दिया कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ। राम ने बात की बात में उन 14 को यहाँ चीर फेंका। जैसे राम के पास पहुँचे, राम जी ने उसे बातों बात में अपने 1-2 बाण से ही सबका सफाया कर दिया। यह सुनकर तो खर आग बबूला हो उठा और सुवर्णका को बहुत ढाढ़स बंधाने लगा, पर सुवर्णका कहाँ सुनने वाली थी। वह झल्ला उठी, तुम क्या समझ बैठे हो? यह राम थोड़े ही दिन में यहाँ रह गए तो सब राक्षसों को एक एक करके भून डालेंगे। सुवर्णका सही कह भी रही थी और यही हकीकत भी था। अगर राम थोड़े दिन ही क्या रुकेंगे, और तो रुकेंगे ही, और सभी राक्षसों का वध करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। इसलिए खरदूषण को कह रही है कि अगर राम रुक गए तो एक एक राक्षसों का वध कर डालेंगे। इसलिए तुम आज ही अभी जाकर उन्हें नहीं मार डालते हो तो मैं जल्दी कुआं में। सुवर्णका जैसे उनको कहे, अगर राम यहाँ कुछ दिन रह गए तो सभी राक्षसों को सर्वनाश कर देंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम जाओ और उनका वध करके आओ। अगर तुम वहाँ नहीं गए, उनको नहीं वध किया तो मैं जल्दी आग में कूद कर अपने प्राण दे दूँगी। पर मैं देख रही हूँ कि तुम उनके आगे टिक नहीं पाओगे। उसको थोड़ा सा चिढ़ा रहा है। यह कहकर वो दोनों हाथों से अपना पेट पीटती हुई लोट लोट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब तो खर और भी भड़क उठा और अपने भाई दूषण के साथ 14,000 राक्षसों की भारी सेना लेकर के पंचवटी की ओर कूच कर गए। चलने को तो वो चल पड़ा, पर उसे बड़े बड़े असुकून होने लगे, दिखाई देने पड़ने लगे कि क्या हो रहा है। बिल्लियाँ रास्ता काटने लगी, गीदड़ चिंघारने लगे, फिर भी वह अपनी सेना लेकर राम और लक्ष्मण के सामने जा ही डटा। सुवर्णका की बातें उन्हें चुभ रही थी। उन सब के चलाए हुए हथियारों को ठुक ठुक करके उन सब राक्षसों के राम ने देखते देखते गाजर मूली की तरह काटे। जो जितनी सेना लेके गए थे, जब युद्ध शुरू हुआ तो उनके चलाए बाणों को राम ने तो ऐसे काटा, राम लक्ष्मण ने, कि आश्चर्य जब में पड़ गए घर कि आज तक ऐसे लोगों से मुझे पाला तो पड़ा ही नहीं। बचे खुचे राक्षस भी अपनी जान लेकर भाग खड़े हुए। खरदूषण के साथ ही वो भाग खड़े हुए। तब दूषण ने 5,000 राक्षस साथ लेकर राम पर चढ़ाई पुनः कर दी और राम ने दूषण समेत उन सभी को धरती पर सुंघा दी, यानी कि धरती पर उसके मौत के घाट उतार दी। बच रहे खर और तृष्णा, दो बच गए। दूषण तो मारे गए, खर और तृष्णा बच गए। जब खर अपने बड़े भारी रथ पर चढ़कर राम से 2-2 हाथ करने जाने लगा, तब तृष्णा उसे रोकते हुए कहा, ठहरे रहिए कहा, ठहरे रहिए भैया, ठहरे रहिए, मैं ही राम से निपट लूँगा और मैं ही निपट लेता हूँ। पर राम ने पलक की झपकने तक की देर नहीं की और उनके सर से धड़ अलग कर दिए। यह देखकर खर के आए हुए सारे राक्षस भी जब पीठ दिखाकर भागने लगे, तब खर ने डांट डपर कर उन्हें लौटा बुलाया और राम पर धावा बोल दिया। पर वे किस खेत के मूली थे?